खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने हम सब की ज़िंदगी में ईद क़यामतुल मसीह बख्शा, ताकि हम खुदावंद यीशु अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मौत और कब्र पर फतह पाना, इस खुशी के नारे को दूसरों के साथ बांट सकें और उन्हें भी निजात की खुशखबरी सुना सकें। हम बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं, तू हम सब पर, हमारे मुल्क पर रहम कर, ताकि मुल्क में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। मुल्क के हाकिमों के लिए दुआएं खैर करते हैं, तो सबको अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमा, ताकि मुल्क के इंतज़ाम को बेहतर तरीके से चला सकें। पाक आर्मी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करता है खुदा तो हम सबको अपनी पनाह में लिए रख, कोरोना वायरस से बचा कर महफूज रख, ताकि इस सेहत और तंदुरुस्ती में हम बेहतर तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से सर अंजाम दे सकें और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। हम दुआ करते हैं खुदाम तो इस मुल्क पर रहम कर, ताकि इस मुल्क में अमन, सुलह और सलामती हो। हम सब की दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए आज का मुकर्रर करदा विर्द अहद अतीक में से यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 53वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ, और वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर न जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सिताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। आज ईद क़यामत यस्सु अल मसीह है, यानी खुदावंद यस्सु अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है। खुदावंद यस्सु अल मसीह का जी उठना आप सबको मुबारक हो। आज की ईद ऐसी ईद है जो सारी दुनिया और ख़ास तौर पर मसीही ईमानदारों के लिए हौसला मंदी और दिल जमाई का पैगाम लेकर आती है। पिछले साल से कोविड-19 के तबाहकुन असरात बैनुल-अक़वामी सतह पर छाए हुए हैं। हम सब ने कोविड-19, लॉकडाउन, सफरी पाबंदियां और बड़े बड़े कारोबार डूबते देखे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि हमारे बहुत से अजीज इस मूजी वबा का शिकार हैं और चंद एक तो खुदावंद में सो भी गए हैं। अगरचे ये सिलसिला अभी जारी है, फिर भी ईद क़यामत यस्सु अल मसीह का दिन एक ऐसा मौका है जिस पर कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में हम मायूसी की फ़ज़ा से निकलकर शुक्रगुजारी के जज्बात और एहसासात से भर जाते हैं। ईद क़यामत यस्सु अल मसीह हमारे कदीमी अक़ीदा को दोहराने और उसकी सच्चाई के वसीले तक़वियत पाने का दिन है। हम अपनी हफ्तावार इबादतों में कदीम रसूली अक़ीदा को दोहराते हैं, जिसके मुताबिक पंतूस और पिलातूस के अहद में खुदावंद यस्सु अल मसीह ने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मसीही कैलेंडर का मुक़द्दस हफ्ता जो अभी गुजरा है, उसमें हम कलीसियाई तौर पर खुदावंद यस्सु अल मसीह के पकड़वाए जाने, उसका तमस्कर उड़ाए जाने और उसकी इज़हार सानी के वाक़यात का अयादा करते हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने
ہماری مشقتیں اٹھا لیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ خدا کا برہ صلیب پر چڑھ گیا، اپنی جان دے دی، مر گیا، لیکن مردہ نہ رہا۔ قبر اس کو اپنے اندر نہ رکھ سکی، اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، موت اور قبر پر فتح پائی۔ توریت اور انبیاء میں دیے گئے وعدے اور نبوتیں عید قیامت یسوع المسیح پر پوری ہوتی ہیں۔ یسایہ کے 53ویں باب میں یوں مرقوم ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یہ سب کاروائی گویا مقدس ہفتہ کا حصہ ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے موت کو شکست دے دی۔ یسوع المسیح زندہ ہو گیا۔ موت انسان کی دشمن ہے اور انسان کے گناہ کی جائز اور واجب سزا ہے۔ موت کی شرح ہمیشہ 100% رہی ہے اور 100% رہے گی۔ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن لقمہ اجل بنتے ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی جتنی کوشش کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی، دولت اور طاقت، کوئی اسے موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتے۔ عید قیامت یسوع المسیح ایک بار پھر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ موت اس پر قبضہ نہ جما سکی۔ اب ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح ہماری خاطر موت پر فتح یاب ہو چکا ہے۔ اس نے فتح یاب ہو کر ہمیں یقین دلایا ہے کہ اس میں ہوتے ہوئے ہم بھی موت پر فتح یاب ہوں گے اور مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اب موت کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ عید قیامت المسیح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انجیل یعنی خوشخبری سچ ہے۔ خداوند یسوع المسیح زندہ ہے اور وہ ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول روح القدس کی تحریک سے یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ خداوند یسوع المسیح کا جی اٹھنا خوشخبری کے پیغام کا بنیادی حصہ ہے، اور یہی اسے سب خوشخبریوں میں ممتاز بناتا ہے۔ اس کے بغیر مسیحوں کا ایمان بیکار ہے اور اگلے جہان میں امید سے خالی ہے۔ مگر چونکہ خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے ہمیں امید اور یقین ہے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے حصہ دار بنتے ہیں۔ کلام مقدس ہماری اس حالت کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے باعث خدا کے غضب کے حقدار ہیں۔ ہر وہ شخص جو الہی شریعت اور احکام خداوندی کی حکم عدولی کرتا ہے، اس کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ سے دور باغ عدن میں ٹوٹا ہوا رشتہ خود سے بحال نہیں ہو سکتا۔ خدا باپ نے الہی پیار کا اظہار خداوند یسوع المسیح کے وسیلے کیا۔ اس کی موت کے وسیلے ہماری سزا اس پر لاد دی اور یوں الہی عدل کا تقاضا پورا ہوا، اور خدا تعالیٰ سے ٹوٹی ہوئی رفاقت پھر سے بحال ہو گئی۔ قیامت یسوع المسیح ایمانداروں کو ایک زندہ امید بخشتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا زندہ ہونا اس حقیقت پر مہر ہے کہ خدا باپ نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر دی گئی یسوع المسیح کی قربانی کو قبول کر لیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ میل ملاپ کا الہی رشتہ ٹوٹا نہ رہے بلکہ بحال ہو جائے۔ بحالی کے سفر میں ہم الہی مرضی کے مطابق اور خداوند یسوع المسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ بخشے گئے ہیں اور اس کے فرزند اور ابدی میراث کے وارث بن گئے ہیں، ایسی میراث جس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ پطرس رسول فرماتے ہیں، یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو
हासिल करें। हम आज की ईद क़यामत यस्सुल मसीह भी कोविड-19 के तनाज़ुर में मना रहे हैं। हम घरों में महसूर हैं और ईद क़यामत यस्सुल मसीह रवायती तरीके से गिरजाघरों में नहीं बल्कि अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के साथ मना रहे हैं। ज़रा सोचिए खुदावंद ने ऐसा क्यों होने दिया। आज खुदा ताला इंसान की तवज्जो खुदावंद यस्सुल मसीह के जी उठने के बायस नई उम्मीद की तरफ लगाता है। वो हमें गुनाह से छुटकारा की राह दिखाता है। वो चाहता है कि हम गुनाह की आरजू तर्क कर दें और हमेशा की ज़िंदगी की आरजू करें। हम गरूर, लालच, हरामकारी, नापाकी, बुत परस्ती, तवाहम परस्ती, नफरत, झगड़े, जिनसी बेरारवी के गुनाहों को यस्सुल मसीह के कदमों में ले आएं। खुदावंद ताला हमें हमारी पुरानी डगर से हटाकर हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहता है। हम सब आज इंसान की बेबसी देख रहे हैं कि आज उसके नए खुदा यानी साइंस और टेक्नोलॉजी हार चुके हैं और अगर वो जीत भी गए तो वह आर्जी जीत ही होगी। लेकिन खुदावंद ताला हमेशा के लिए फाते है। इमसाल ईद क़यामतुल मसीह को मनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आज अपने अपने घरों में अपने बच्चों, माँ बाप, अजीज़ों के साथ बैठकर अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी शख्सी ज़िंदगी पर गौर करें, खुद को ज़िंदा और जलाली खुदावंद यस्सुल मसीह के सामने पेश करें, उससे वो दिल और दिमाग मांगे जो हमें तब्दील होने में मदद दें। अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए रूहुल कुद्स की मदद और कुव्वत मांगे, खुदावंद के सामने अहद बांधे, उसकी पासदारी के लिए, उसके साथ कायम रहने के लिए दुआ मांगे। याद रखें आप अकेले नहीं हैं। फिलिपियों 4 बाब की 19वीं आयत में यूँ लिखा है कि मेरा खुदा आप दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करे। खुदावंद इस वबा में हमें नया तर्ज ज़िंदगी बख्शे जिसके वसीले हम हमेशा खुदा ताला के नाम को जलाल बख्शे। मेरी तरफ से डायसिस ऑफ रायवन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप सबको और गल्फ की तमाम कलीसियाओं को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली,
से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है